Hi, student of class ninth. The fundamental unit of life. It's your fifth chapter. कोशिका कोशिका ये आपका एक चैप्टर है जो कि आप क्लास नाइन्थ में पढ़ोगे। अब ये कोशिका या सेल होता क्या है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड में सेल मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। इसका मतलब है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। ओके, समझ में आ गया। ये वर्ड जो सेल है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि सेल की खोज किसने और कब करी थी। सबसे पहली बात तो ये आती है कि कोई भी चीज़ है तो उसको खोजा किसने और कैसे खोजा, ये एक क्वेश्चन है। तो ये सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप में जो थिन लेयर ऑफ बार्क सेल, बार्क ट्री जानते हो, बार्क ट्री की जो बार्क होती है, छाल, बार्क ऑफ द ट्री जो छाल होती है, उसकी एक थिन लेयर निकाली और उसे माइक्रोस्कोप में देखा। तो उन्होंने उन्हें जो इसका स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा उन्हें दिखा। इस टाइप से ऐसा उन्हें दिखा, समझ में। ये बार्क ऑफ सेल है जो कि उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो उन्होंने इसका नाम रखा सेल। सेल मीन्स लिटिल रूम। ये आपको लिटिल रूम की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने 1665, आप ये सोचो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी खोजें करी हैं, और एक खोज के बाद दूसरी करी है। तो यदि आप एक खोज में सक्सेस नहीं होते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो, आपको उसको आगे बढ़ाना है। और हो सकता है एक्सीडेंटली कोई ऐसी चीज़ आ जाए सामने जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, ठीक है। तो ऐसे रॉबर्ट हुक ने, उनसे आगे और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत खोजें करी, और धीरे धीरे जो माइक्रोस्कोप है, जो आपका माइक्रोस्कोप है, इसका पहले स्ट्रक्चर इस तरह से था, देखो, ठीक है। इस तरह से उन्होंने देखते थे। फिर धीरे धीरे इसी को उन्होंने मॉडिफाई करा, और अब आपकी जो बुक में ये डायग्राम बना हुआ है माइक्रोस का, वो इस तरह से। और आपकी जो मैम वगैरह जो क्लास में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें लीफ पील, पत्ती की जो लीफ होती है, आप ओनियन पील निकालो, प्याज छिलते समय एक पतली सी लेयर आएगी, उसको आप स्लाइड में रख के देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो इस टाइप का डायग्राम जो आपकी बुक में दे रखा है, इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई देगी सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किस में खोजा था, बार्क ऑफ द ट्री में। उन्होंने आपको सेल, उन्होंने जो सेल देखा उसे जो है सामने रखा कि ये एक सेल है, और यही जो है हमारी बॉडी का फंक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रही है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी बॉडी को, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, चाहे वो हम है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे प्लांट्स हैं, उनको एक स्ट्रक्चर दे रही है। बिना सेल के हमें स्ट्रक्चर नहीं मिल सकता है। फंक्शन, वो सारे फंक्शन को कैरी कर रही है, और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ गया कि सेल क्या है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सेल। पहले चैप्टर में आप सेल को समझो कि सेल आखिर है क्या चीज़। सेल जो है वो इट इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्वेश्चन है हु डिस्कवर इट, किसने इसे खोज करी। रॉबर्ट हुक 1665 में। और इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल क्यों कहते हैं, लाइफ क्यों कहते हैं, सॉरी, लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाती है। बहुत सारे टिश्यू जो कि सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन के होंगे वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जो कि एक ही फंक्शन को कर रहे हैं। जैसे रिस्पायरेटरी के नॉस्ट्रल से शुरू होता है लंग्स तक, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो एक सिस्टम को बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम को। और ये सारे सिस्टम, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। इसीलिए जो है हम सेल को क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी इंटायरली फंक्शनल यूनिट है लिविंग सिस्टम की, जो कि क्या कर रही है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम इसे कह सकते हैं। ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, कौन, सेल। समझ में आया
एक छोटा सा सेल जो है वो आपस में मिल करके, जैसे आपकी क्लास है, एक बच्चे से क्लास नहीं बनेगी, जब बहुत सारे बच्चे आएंगे सेम एज के तब वो एक क्लास बनेगी। ठीक है, ऐसी अलग अलग क्लासें बनेंगी, वो एक आपकी यूनिट बन जाती है, प्राइमरी सेक्शन, जूनियर सेक्शन, ऐसे करके, और सारे सेक्शन को मिला करके एक कॉलेज बनता है। तो वैसे ही सेल है कि आपकी एक सेल है, बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू बना रही हैं, बहुत सारे टिश्यू जो सेम वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गन्स बना रहे हैं, फिर वो ऑर्गन्स जो एक जैसे सिस्टम में काम कर रहे हैं वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बना करके ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो आज मैंने आपको सेल की जो है डिफाइन और उसके फंक्शन के बारे में बताया है। कल मैं दूसरा एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें इसके आगे पढ़ाऊंगी। आशा है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा और आप मुझे मैसेज करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।